हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, वो है फोकस इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप। तो इनके नाम सुनते ही आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये किस टाइप के फंड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी मतलब वो उनका जो फंड है वो मैक्सिमम स्मॉल कैप जो कैटेगरीज के जो फंड स्टॉक्स होते हैं उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। सेम वे मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप मतलब जो डाइवर्सिफाइड वो सारे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब नंबर आता है फोकस इक्विटी। फोकस इक्विटी, इसमें इनका जो रूल होता है वो स्ट्रिक्ट रूल होता है। ये ओनली फोकस करते हैं मैक्सिमम 30 कंपनीज पे, मतलब लेस देन 30 कंपनीज पे इनका फोकस होता है और सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है उन 30 कंपनीज में ही होता है। तो इससे पता चलता है कि इसमें जो फंड मैनेजर होते हैं उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसी कंपनीज को सर्च करना जिसमें पोटेंशियल है, फ्यूचर पोटेंशियल है और आगे फ्यूचर वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं और ज़्यादा मार्केट में डाइवर्सिफाइड ना करके फोकस्ड वे में ये इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए इस कैटेगरी का जो नाम है वो फोकस इक्विटी के नाम पे रहता है। तो इसी क्रम में आज हम डिस्कशन करते हैं टॉप 10 फोकस इक्विटी फंड के बारे में। तो इस कैटेगरी में नंबर 10 पे आता है ABSL फोकस्ड इक्विटी फंड। और अगर हम बात करें इसका एनुअल रिटर्न वो 12.33% का है लास्ट 10 ईयर्स। मेरे जितने भी फंड मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न के अकॉर्डिंगली मैंने इनको रैंकिंग दी है और उसी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि लास्ट 10 ईयर्स में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है और अगर लमसम आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले तो अभी उसकी वैल्यू क्या होती। तो नंबर 10 पे है ABSL फोकस इक्विटी और इसने जो रिटर्न दिया है वो 12.33% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसकी AUM की बारे में बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो वो 7,700 प्लस करोड़ रुपीज़ का इसमें जो है इसका AUM है। और वहीं पे अगर हम लमसम की बात करें, किसी ने 10 लाख रुपए आज से 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 32 लाख रुपीस होती। तो नंबर 9 पे आता है फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड और यहीं पे अगर हम बात करें तो इसने जो रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में वो 12.65% का रिटर्न दिया है। और इसका अगर हम AUM के बारे में बात करें तो इसका 11,409 करोड़ रुपए इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM है। और वहीं पे अगर किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले तो अभी उसकी वैल्यू 32,92,000 रुपीज़ के आसपास होती। अब इसी कैटेगरी में नेक्स्ट जो नंबर 8 पे आता है वो बंधन फोकस इक्विटी फंड आता है और इसने जो रिटर्न दिया है वो 12.65% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और इसकी अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये 2,067 करोड़ रुपीज़ है। और अगर इसी क्रम में अगर हम बात करें किसी ने 10 लाख रुपए आज से 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 32,92,615 रुपीज़ के आसपास होती। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है सुंदरम फोकस इक्विटी फंड और इसने लास्ट 10 ईयर्स में 12.83% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसकी AUM की बात करें तो वो 1,053 करोड़ रुपीज़ इसका AUM है। और 10 लाख रुपए अगर किसी ने 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 33,46,000 रुपीज़ होती। इसी कैटेगरी में नंबर 6 पे आता है निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड और इसने रिटर्न दिया है 12.86% का रिटर्न दिया है। और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 8,531 करोड़ रुपीज़ है। और वहीं पे अगर किसी ने लमसम 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 33,53,000 रुपीज़ होती लास्ट 10 ईयर्स में। अब ये तो हो गई बॉटम 6 की। अब हम बात करते हैं टॉप 5 की। नंबर 5 पे आता है HDFC फोकस इक्विटी फंड और इसने जो रिटर्न दिया है एनुअल रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स में वो दिया है 13.99% का इसने रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और वहीं पे अगर इसकी AUM की बात करें तो वो 27,303 करोड़ रुपीज़ का इसका अभी AUM है। और अगर हम पैसे के टर्म से बात करें, किसी ने लमसम 10 लाख रुपीज़ आज से 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 37,07,000 रुपीज़ होती। नंबर 4 पे आता है क्वांट फोकस इक्विटी फंड और इसने रिटर्न दिया है 14.43% का लास्ट 10 ईयर्स में। और इसका जो AUM है वो काफ़ी कम है, 843 करोड़ रुपीज़ का।
इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट अगर आपका 2000 करोड़ रुपीस से कम AUM है तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको अर्ली में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट इसमें नहीं करना है। आपको ऐसे फंड में फोकस करना है जिनका AUM एटलीस्ट 2000 करोड़ रुपीस से ऊपर हो। और अगर 10 लाख रुपीस किसी ने इन्वेस्ट किया होता लास्ट 10 ईयर्स में तो इसकी अभी वैल्यू होती 38,51,000 रुपीज़। नंबर 3 पे आता है ICICI प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड, और इसने जो रिटर्न दिया है वो 14.57% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और इसका अगर AUM की बात करें तो काफ़ी अच्छा इसका AUM है, वो है 17,012 करोड़ रुपीज़। और अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ आज से 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 38,99,000 रुपीज़ होती। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपकी मनी ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 4 टाइम्स लास्ट 10 ईयर्स में हुई है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, और इसने जो रिटर्न दिया है वो 14.69% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और वहीं पे अगर हम बात करें इसका जो AUM है वो 47,274 करोड़ रुपीज़ का AUM है। और किसी ने अगर लमसम 10 लाख रुपीज़ आज से 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 39,38,000 रुपीज़ के आसपास होती। ये भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इसने भी रिटर्न दिया हुआ है। अब इस कैटेगरी में नंबर 1 पे आता है 361 फोकस इक्विटी फंड, और इसने दिया है 15.33% का रिटर्न दिया है। और अगर हम AUM की बात करें तो 6,645 करोड़ रुपीज़ इसका AUM है। और अगर हम रिटर्न के टर्म्स में बात करें तो 10 लाख रुपीज़ किसी ने अगर लमसम इन्वेस्ट किया होता 10 साल पहले तो अभी उसकी वैल्यू 41,66,000 रुपीज़ अभी होती। तो अभी इस फोकस इक्विटी फंड में जो हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो इसमें ऑब्जर्व की है, या बोल सकते बहुत ही यूनिक चीज़ जो ऑब्जर्व की गई है वो ये क्या है कि इसका जो बॉटम का नंबर 10 पे जो फंड है उसने अराउंड 12% का रिटर्न दिया है, और जो टॉप का फंड है उसने 15। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें देखने को नहीं मिल रही है, मतलब काफ़ी स्टेबल इसमें रिटर्न मिले हैं। तो केवल टॉप टू बॉटम में केवल 3% का ही आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है अगर हम टॉप 10 कैटेगरीज की बात करें। तो आपको अगर फोकस वे में आपको अपने फंड को ग्रो करवाना है, अगर आपको फंड मैनेजर पे काफ़ी अच्छा भरोसा है, आपको लगता है कि नहीं कुछ टॉप कंपनीज में ही मेरा पैसा इन्वेस्ट हो और वो कंटिन्यूअस ग्रो करे, तो उनके लिए फोकस इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई करने का। थैंक यू।